कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं। आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन अचानक आपको वो सब दिखने लगता है जो आपके सामने मौजूद ही नहीं है। क्या ये कोई सपना है, या आपके दिमाग के किसी ऐसे कोने का खुल जाना जिसे सदियों से गुप्त रखा गया है? हमारे पूर्वज जानते थे कि इंसान के माथे के ठीक बीचों बीच एक ऐसा द्वार है जिसे अगर सही तरीके से सक्रिय कर दिया जाए तो आप इस भौतिक दुनिया की सीमाओं को लांघकर सीधे ब्रह्मांड के कंट्रोल रूम में प्रवेश कर सकते हैं। इसे ही हम तीसरी आंख या शिव नेत्र कहते हैं, जिसे आधुनिक विज्ञान पीनियल ग्लैंड के नाम से जानता है, जो आपके मस्तिष्क की गहराई में करीब 1.5 इंच नीचे स्थित है। ये महज कोई धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि एक जैविक एंटीना है जो उस 99% जानकारी को पकड़ सकता है जिसे आपका सामान्य दिमाग फिल्टर कर देता है। आज हम उस रहस्यमयी सफर पर निकलेंगे जहां आप जानेंगे कि कैसे इस शक्ति को जगाकर आप अपनी मनचाही चीजों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक चुंबक लोहे को खींचता है। आपका मस्तिष्क हर सेकंड करीब 1 करोड़ 10 लाख बिट्स जानकारी प्रोसेस करता है, लेकिन आपका जागृत मन इनमें से सिर्फ 40 बिट्स पर ही ध्यान दे पाता है। बाकी की जानकारी कहाँ जाती है? आपका दिमाग उसे बेकार समझकर बाहर फेंक देता है। लेकिन क्या हो अगर आप उस फिल्टर को हटा दें? क्या हो अगर आप उस अदृश्य ऊर्जा को महसूस करने लगें जो आपके चारों तरफ हर वक्त बह रही है? हमारे ग्रंथों में लिखा है कि तीसरी आंख आत्मा का आसन है। जब यह सक्रिय होने की कोशिश करती है तो आपको अपने माथे के बीच में एक हल्की सी झंझनाहट, दबाव या खिंचाव महसूस होने लगता है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि आपकी अंतर्दृष्टि या इनर विजन अब उस पर्दे को चीरने के लिए तैयार है जिसने आपको सच देखने से रोक रखा है। लेकिन इस शक्ति को जगाने से पहले एक खौफनाक हकीकत को समझना जरूरी है। अक्सर लोग सीधे तीसरी आंख खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि अगर आपके नीचे के चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर असंतुलित हैं, तो आप अपनी उड़ान भरने से पहले ही जमीन से बंधे रह जाएंगे। अगर आपके भीतर लालच, काम और ईर्ष्या भरी है, तो तीसरी आंख का खुलना आपके लिए वरदान नहीं, बल्कि अभिशाप बन सकता है। आप दूसरों के उन गंदे और स्वार्थी विचारों को भी सुनने लगेंगे जिन्हें वे दुनिया से छुपा कर रखते हैं, जिसे थॉट कंटैमिनेशन कहा जाता है। इससे आप गहरे डिप्रेशन या मानसिक तनाव में जा सकते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाने से पहले खुद को पवित्र करना और नीचे के चक्रों को संतुलित करना अनिवार्य है। जब आप तैयार होते हैं तो ब्रह्मांड आपको संकेत देना शुरू करता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी दोस्त को याद किया और अचानक उसका फोन आ गया? या आपने किसी परेशानी के बारे में सोचा और बिना बताए आपकी माँ को उसका पता चल गया? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये आपकी उस दिव्य शक्ति की झलक है जो रोजमर्रा के शोर को चीर कर बाहर आना चाहती है। इस शक्ति का असली जादू तब शुरू होता है जब आप संकल्प और सृजन के विज्ञान को समझ लेते हैं। आकर्षण का नियम केवल सोचने से काम नहीं करता, बल्कि ये तब काम करता है जब आपकी तीसरी आंख की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की क्वांटम फील्ड के साथ ट्यून हो जाती है। इस ट्यूनिंग का सबसे शक्तिशाली समय होता है सुबह का ठीक 3:40 पर। काशी के प्राचीन गुप्त सूत्र कहते हैं कि ये वो समय है जब ब्रह्मांडीय किरणें एक खास कोण पर होती हैं और हवा में ऑक्सीजन नहीं, बल्कि सीधा प्राण बहता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में आपका दिमाग थीटा स्टेट में होता है, जो जागने और सोने के बीच की वो जादुई अवस्था है जहां आप जो भी बीज बोएंगे वो एक विशाल पेड़ बनेगा। इस समय उठना महज एक आदत नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को नींद के लोक से जागृति के लोक में अवतरित करना है। यही काम आता है वो 3 मिनट का जादुई सूत्र जिसे सदियों तक गुरुओं ने शिष्यों तक गुप्त रखा है। जैसे ही आपकी आंख खुले, बिस्तर से झटके से ना उठे। पहले मिनट में स्थिरता में रहकर अपने शरीर के प्रति आभार महसूस करें। दूसरे मिनट में अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, ये महसूस करते हुए कि हर सांस के साथ ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा आपके भीतर भर रही है और हर बाहर जाती सांस के साथ आपकी सारी नकारात्मकता काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। इसे शिव श्वास क्रिया कहते हैं। और अंत में आता है तीसरा मिनट, जो सबसे महत्वपूर्ण है, संकल्प का समय। यहां लोग अक्सर गलती करते हैं। वे कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन चाहत हमेशा कमी को दर्शाती है। आपको तीसरी आंख के उस गहरे इंडिगो प्रकाश में यह देखना है कि वो चीज आपके पास पहले से ही है। आपको अपनी सफलता को किसी हाई डेफिनेशन 3D फिल्म की तरह देखना होगा,
उसे महसूस करना होगा, उसकी गंध और उसकी खुशी को अपने रोम-रोम में उतारना होगा। इस प्रक्रिया को और भी गहरा बनाने के लिए 7 दिव्य श्वास की तकनीक का सहारा लिया जाता है। 4 गिनती तक सांस अंदर लेना, 7 तक रोकना और 8 तक छोड़ना। ये पैटर्न आपके नर्वस सिस्टम को उस गहराई में ले जाता है जहां जागृत और अवचेतन मन के बीच की दीवार पिघल जाती है। जैसे जैसे आप इस अभ्यास में डूबते हैं, आपकी बंद आंखों के पीछे एक गहरा नीला या इंडिगो प्रकाश चमकने लगता है। ये वो रोशनी है जो आपके विचारों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में बदलकर ब्रह्मांड के कोने-कोने तक पहुंचा देती है। इस अवस्था में समय और स्थान की सीमाएं खत्म होने लगती हैं और आप त्रिकालदर्शी बनने की दहलीज पर खड़े होते हैं, जहां आपको वो दृश्य दिखने लगते हैं जो अभी घटे ही नहीं हैं। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि तीसरी आंख की सक्रियता आपको परीक्षाओं के दौर से भी गुजारती है। पहली परीक्षा है संदेह। आपको लगेगा कि क्या ये सब सिर्फ आपकी कल्पना है। दूसरी है डर, अपनी जानी पहचानी दुनिया को खोने का डर। जब आपकी तीसरी आंख पूरी तरह खुलती है तो आपका अहंकार यानी मैं मरने लगता है, जिसे ईगो डेथ कहा जाता है। आपको लगेगा कि आप एक ब्लैक होल में गिर रहे हैं। आपकी पहचान मिट रही है। एक आम इंसान इस शून्यता से डरकर अपनी आंखें खोल लेता है, लेकिन जो इस शून्यता को पार कर लेता है वो सच्चिदानंद की अवस्था में पहुंच जाता है। अब आप चीजों को आकर्षित नहीं करते, बल्कि आप खुद वो ऊर्जा बन जाते हैं जो हर अच्छी चीज को अपनी ओर खींच लेती है। इस यात्रा में 21 दिनों का चक्र सबसे महत्वपूर्ण है। पहले 7 दिन विषपान के होते हैं, जहां आपका शरीर और मन वर्षों की गंदगी बाहर निकालता है। आपको नींद आएगी, सिर भारी लगेगा, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। अगले 7 दिन अघोर दृष्टि के होते हैं, जहां आपकी पुरानी आदतें टूटने लगती हैं और आपको एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। और आखिरी 7 दिन शिव सायुज्य के होते हैं, जहां आपका एंटीना ब्रह्मांड के सिग्नल के साथ पूरी तरह ट्यून हो जाता है। अब आप जो सोचेंगे वो हकीकत बनने लगेगा, जिसे याद करेंगे वो सामने आ जाएगा। तीसरी आंख का सक्रिय होना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये खुद को ब्रह्मांड के प्रवाह में विलीन कर देना है। आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हैं, आप खुद अपने भाग्य के रचयिता हैं। ब्रह्मांड आपके भीतर है और आप ब्रह्मांड के भीतर। जब आप इस परम सत्य को जान जाते हैं तो आकर्षण का नियम एक खेल बन जाता है। आपकी आंखें बंद होते ही एक नई दुनिया खुलती है, जो इस भौतिक दुनिया से कहीं ज्यादा असली और शक्तिशाली है। अब वक्त है अपने माथे के उस केंद्र पर ध्यान लगाने का और उस विजय तिलक को महसूस करने का जो आपकी किस्मत बदलने का इंतजार कर रहा है। सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस आंख को खोलने में है, जो हर भ्रम के पार सिर्फ सत्य को देखती है।